हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टॉप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम रोज 4 बजे यूथ प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन को करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पार्ट से। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांत को कहते हैं, क्या कहते हैं? कृदंत, केंद्रीय कृदंत, प्रीमोलर, डी कह रहा है मोलर। तो 6 से 7 माह में निकलने वाले दांत को हम कृदंत कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में होते हैं कृदंत, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। और इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हम इनके नाम को इंग्लिश में याद रखेंगे क्योंकि हिंदी में कई नाम दे देते हैं, तो इसलिए हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को ही याद रखेंगे। 6 से 7 माह की उम्र में जो है इंसीजर निकलते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। बी कह रहा है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। सी कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। और डी कह रहा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो हमने तो ये लाइन पढ़ी है कि विकास जो है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो क्या है? विकास के जो है प्रत्येक अवस्था की, प्रत्येक स्टेज की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। ये बात सही है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, ये भी है क्योंकि विकास क्या है? कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, बच गया ए। तो असत्य पूछा है तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, तो यहाँ पे लॉ होगा केवल परिपक्वता का परिणाम है। तो ये ऐसा नहीं है विकास के केवल परिपक्वता का परिणाम है, नहीं, विकास जो है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम, दोनों का परिणाम है। तो ये बात गलत हो गई और इसमें पूछा ही गलत है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाए। नवजात शिशु के शरीर में कुल डॉट 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 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 207, 206, 270 या 210। तो नवजात शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं और अडल्ट में पूछे, वयस्क में पूछे तो 206 हड्डियां होती हैं। तो इसमें नवजात शिशु का पूछ रहा है तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? 2 किलो, 2.5 किलो, 2.8 किलो या 3.2 किलो। तो जन्म के समय औसत वजन की बात की जा रही है तो एक न्यूबॉर्न बेबी का 2.5 किलो औसत वजन होना चाहिए, तभी वो बेबी स्वस्थ माना जाता है। 95 क्वेश्चन है एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है यह है 3 से 5 महीने, 7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने या 1 वर्ष। तो शिशु जो है घुटने के बल कब चलने स्टार्ट कर देता है? तो 7 से 9 माह का समय होता है जब बच्चा घुटने के बल चलना स्टार्ट कर देता है। किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5 से 6 वर्ष में, बी कह रहा है 11 से 12 वर्ष में, सी कह रहा है डी 18 से 19 वर्ष में और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बालक की जो है विद्यालयी अंतःक्रियाएं 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें हम राइट ऑप्शन ढूंढ लेंगे। 6 से 12 इसमें हमें कहीं दिख नहीं रहा है, 12 वर्ष मिल रहा है तो 11 से वर्ष 12 हम ढूंढ लेंगे। इस अवस्था को हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। इसको स्कूल एज, खेलने की अवस्था, गैंग एज, इन सब नाम से भी हम जानते हैं। राइट ऑप्शन हमारा 11 से 12 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है। कब तक से कब तक का समय है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष और डी कह रहा है जन्म से 15 वर्ष। तो अर्ली चाइल्डहुड का समय कब से कब तक का होता है? क्या जन्म से 15 दिन होता है? नहीं। 2 से 5 वर्ष? तो नहीं।
2 से 6 वर्ष, तो अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 to 6 ईयर की होती है। इस एज में बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, इसलिए इसको क्यूरियस एज के नाम से भी हम जानते हैं। और इस एज में जो है सहस्रावस्था की अवस्था जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो धीमा हो जाता है। इन्फेंसी में जो है परिवर्तन, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो बहुत तीव्र गति से होते हैं, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी वो धीमा हो जाता है सहस्रावस्था के कंपेयर में। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड कब से कब तक का होता है? 6 to 12 ईयर का होता है। अब देख लीजिए 6 to 12 ईयर में बच्चे की कौन सी विशेषता हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों ने उसको क्या क्या है, क्या विद्यालयी अवस्था का है, समस्यात्मक अवस्था का है, गैंग अवस्था का है, या डिस्लोपी अवस्था का है। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो है लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज के नाम से पुकारा है, जो 6 से 12 ईयर की होती है। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में ... बच्चे होते हैं। ए कह रहा है समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। बी कह रहा है विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के। सी कह रहा है समान लिंग और वयस्क। और डी कह रहा है विपरीत लिंग और वयस्क। तो स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में जो बच्चे होते हैं वो समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के होते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है, कब से कब तक का समय है? अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पे। जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष क्या होती है? इन्फेंसी होती है। 2 से 6 वर्ष, तो अर्ली चाइल्डहुड का समय जो 2 to 6 ईयर्स ही होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 2 से 5 वर्ष नहीं। डी जन्म से 15 वर्ष, ये भी नहीं होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय जो है 2 to 6 ईयर होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम प्ले एज यानी कि खेल की अवस्था, प्री स्कूल या यानी पूर्व विद्यालय अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है, क्या क्या है? विद्यालयी अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, सी कह रहा है गैंग अवस्था, और डी कह रहा है स्लोपी अवस्था। इस क्वेश्चन को हमने इसके ऊपर भी किया था और इसका राइट ऑप्शन था गैंग अवस्था यानी कि गैंग एज। यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड की बात की जा रही है और लेटर चाइल्डहुड का जो एज का समय होता है वो कितना होता है हमारा? 6 to 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3 वर्ष, बी कह रहा है 6 वर्ष, सी कह रहा है 9 वर्ष और डी कह रहा है 12 वर्ष। तो कल्पनात्मक चिंतन जो है 6 वर्ष की एज से स्टार्ट हो जाता है। इस वर्ष में जो बालक है कल्पनात्मक खेलों को खेलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? तो यह कथन किसका है? अल्पोर्ट का, ऑकबर्न और नीमकाफ का, वुड्सवर्थ का, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन वुड्सवर्थ महोदय जी का है। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? घर, स्कूल, सी कह रहा है 1 और डी कह रहा है कोई नहीं। तो वैसे तो भूमिका तो सभी निभाते हैं, घर, 1 और स्कूल, लेकिन उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से हमें एक को चुनना होगा, तो हम स्कूल को चुन लेंगे और राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा, क्योंकि स्कूल ही अपने देश और का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में स्कूल हमारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, सी कह रहा है भाषण के साथ और डी कह रहा है लड़ाई के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं जो है परिवार की अपेक्षा सबसे अधिक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं?
6 to 12 ईयर की बात हो रही है, क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा। तो ये तो सबको पता है, बाल्यावस्था कहते हैं 6 to 12 ईयर के एज को। ये जो है विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा भी इसको कहीं कहीं लिखा मिलता है हमें। यह विचार किसने दिया है? तो जब भी टेबुला रासा, ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट की बात की जाए तो हम जॉन लॉक को याद करेंगे। ये राइट ऑप्शन है। जॉन लॉक ने ही बालक को खाली स्लेट, टेबुला रासा कहा है। वो बोलते हैं कि बच्चों का मन जो है कोरा कागज जैसा है, कोरा स्लेट, ब्लैंक स्लेट जैसा है, हम उस पर चाहें जैसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का ... गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है या 5 गुना हो जाता है? तो 1 वर्ष में पूछा जा रहा है तो बालक का वेट जो है 3 गुना हो जाएगा। अगर 6 महीने की बात की जाती है तो 2 गुना हो जाता है। इसमें हमें 1 साल का पूछा जा रहा है तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 3 माह में 3 गुना हो जाएगा 1 वर्ष में। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो एक्सप्लेनेशन होता है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज मिले। मैं ऐसा जानबूझ के करती हूँ कि जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं आपके माइंड में अच्छे से आ सकें। जैसे रिलेटेड चाइल्डहुड का जो एज हो गया, इन सबको मैं बार बार इसलिए मल्टीपल टाइम रिवाइज करती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में अच्छे से आ सकें, क्योंकि पढ़ाई का एक बेस्ट तरीका होता है मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।